एक समान गति के इस 8वें लेक्चर में आज हम देखेंगे त्वरण। त्वरण को हम परिभाषित कर चुके हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसको यदि हम सूत्र के रूप में परिभाषित करते हैं तो यहाँ पे ये त्वरण हो गया a, जिसको a से दर्शाते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये वेग में परिवर्तन हो गया। वेग में परिवर्तन के लिए हम यहाँ पे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल t डैश माइनस टी। अब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग कहाँ और कैसे है, इसके लिए यहाँ पे देखिए, ये किसी गतिमान वस्तु की स्थिति है। वस्तु बिंदु A से चल रही है, बिंदु A पर उसका प्रारंभिक वेग u है और समय t है। A से B की तरफ गति कर रही है, मूव कर रही है। t डैश पर उसका वेग v हो जाता है। तो ये u है प्रारंभिक वेग। A बिंदु पर जो वेग है उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। u t समय पर प्रारंभिक स्थिति का, इनिशियल पोजीशन का, और b अंतिम स्थिति है। इस बिंदु के वेग को हम यहाँ पे अंतिम वेग v से लिखते हैं। इस कारण से यहाँ पे वेग परिवर्तन v माइनस यू और समय अंतराल t डैश माइनस टी यहाँ से लिया गया। तो ये एक सामान्य सूत्र हो गया त्वरण का कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, या सामान्य सूत्र यदि वेग को u और v से हमने लिया है तो यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी डैश माइनस टी हो जाएगा। तो इतना आप याद रखना है आपको, इस सूत्र के रूप में भी और इस परिभाषा के रूप में भी, डेफिनेशन के रूप में भी। अब हम आ जाते हैं, त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा, पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि जब हम इसके मात्रक को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए ऊपर लगेगा वेग का मात्रक, तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड इसका, और नीचे समय का 1 सेकेंड और लेना पड़ेगा। इस तरह से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका SI मात्रक हो जाएगा। और CGS मात्रक इसी तरह से A का आपको मिल जाएगा, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड ही होता है। तो इस प्रकार से ये इसके मात्रक हो गए। तो ये मात्रक क्लियर हो गया जो सूत्र से बना हुआ है। त्वरण सदिश राशि है। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, क्योंकि वेग में दिशा होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है, तो इसलिए त्वरण में भी वेग की ही तरह कोई ना कोई दिशा होगी, या दिशा युक्त बनी हुई राशि है ये। फिर अब आगे यहाँ पे चलते हैं बीमी सूत्र में। तो वेग का बीमी सूत्र हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फिर से हम इसके सूत्र में जाएंगे। तो बीमी सूत्र यहाँ पे निकालेंगे। ए का बीमी सूत्र कैसे निकाल रहे हैं आप देखिए, यहाँ पे ए, ये बीमी सूत्र निकालने के लिए ब्रैकेट हो गया। बीमी सूत्र हमेशा बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं। यहाँ पे ये जो सूत्र है डेल्टा भी, यहाँ पे वेग का बीमी सूत्र लिखेंगे। वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, मतलब यहाँ पे ये एल टी माइनस 1 वेग का हो जाएगा, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम नीचे डिवाइड है इसलिए यहाँ पे टी इनवर्स हो गया। फिर तो ये डेल्टा भी है, डेल्टा टी के लिए फिर से यहाँ पे हमको एक टी लेना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे कि इसका जो बीमी सूत्र हो जाएगा, इसमें हम टी और टी को इकट्ठा कर देंगे, तो यल टी, ये टी नीचे जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो टी माइनस 2 हो जाएगा। तो ये इसका बीमी सूत्र हो गया। चाहे हम इतना लिख दें
या चाहे हम इसमें यम भी लिखना चाहें तो यहाँ पे यम नहीं है तो यम को 0 लिखना पड़ेगा। तो यम यल t-2 ये इसका बीमी सूत्र हो गया। तो इस तरह से इसके बीमी सूत्र को हम यहाँ पे ये निकाल लेते हैं, ये बीमी सूत्र लिखा हुआ है। तो ये 3 स्थितियाँ समझ में आ गई। त्वरण ये परिभाषा से बना हुआ सूत्र है, ये इसका एक सामान्य सूत्र हो गया, ठीक, ये स्थिति हो गई। त्वरण यहाँ पे इसका एसआई मात्रक हो गया, इसका बीमी सूत्र हो गया। अब त्वरण के प्रकार देखते हैं। त्वरण के 2 प्रकार हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन धनात्मक त्वरण, और दूसरा होता है ऋणात्मक त्वरण जिसको मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। धनात्मक त्वरण में वेग यदि बढ़ रहा है, वेग में वृद्धि हो रही है, तब त्वरण आपको धनात्मक मिलेगा। यदि वेग घट रहा है तो त्वरण आपको ऋणात्मक मिलेगा। तो वेग के बढ़ने पर सूत्र में आप देखें, यदि वेग बढ़ रहा है मतलब अंतिम स्थिति का वेग जो भी है ये ज़्यादा है प्रारंभिक स्थिति के वेग से, तो आगे जाने पर वेग बढ़ रहा है माने v अधिक हो गया, तो यहाँ v इज ग्रेटर देन u। तो जब वेग ज़्यादा है उस स्थिति में जब हम त्वरण निकालेंगे तो यहाँ पे v माइनस यू करेंगे तो आपको ये मान धनात्मक आ जाएगा, ये ऊपर ही ये मान धनात्मक आ जाएगा। और समय अंतराल तो हमेशा धनात्मक होता ही है, अंतिम समय हमेशा, अंतिम स्थिति का समय माइनस प्रारंभिक स्थिति का समय, ये हमेशा, क्योंकि समय कभी भी नहीं घटता, आगे बढ़ता ही जाता है। तो ये दोनों राशियां धनात्मक हो गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस सूत्र के अनुसार, फार्मूले के अनुसार यू विल गेट ए पॉजिटिव, आपको ए धनात्मक मिलेगा। तो यहाँ पे हमने सांकेतिक रूप में लिखा है कि यदि वेग और त्वरण की दिशा समान है तो यहाँ पर आपको प्राप्त त्वरण ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसे सामान्यतः त्वरण या धनात्मक त्वरण कहते हैं। इसी तरह से दूसरा ऋणात्मक त्वरण, ठीक इसी का धनात्मक त्वरण की स्थिति का उल्टा ले लेना है। यदि वेग घट रहा है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अब आगे चलने पर अब वेग घट रहा है, जैसे आप जा रहे हैं और 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से आपकी स्पीड, आपकी रफ्तार कम होगी, मतलब आगे चलने पर आपका वेग क्रमशः कम होता जाएगा। तो यदि अंतिम स्थिति का वेग समय के बढ़ने के साथ यदि वेग आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेग घट रहा है, अर्थात यहाँ पे आप देखिए ये v जो है अंतिम स्थिति का वेग प्रारंभिक स्थिति के वेग से कम हो गया है, तब निश्चित ही जब v माइनस यू करेंगे तो ये जो मान है यहाँ पे, ये मान आपको ऋणात्मक मिलेगा, माइनस साइन में मिल जाएगा। और ये t डैश माइनस टी ये तो हमेशा धनात्मक रहेगा, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा समय अंतराल। तो ये ऊपर की राशि ऋणात्मक हो गई, इसलिए आपको प्राप्त जो a का मान मिलेगा वो आपको ऋणात्मक मिल जाएगा। तो इस तरह से त्वरण आपको ऋणात्मक त्वरण मिलेगा। अब जब ऋणात्मक त्वरण मिलेगा तो इसको मंदन कह देते हैं। तो यहाँ पे सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि वेग और त्वरण यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तब त्वरण यहाँ पे ऋणात्मक होगा या उसे हम मंदन कहेंगे। तो ये त्वरण की सामान्य स्थितियाँ हो गई, इतना जानना आवश्यक है।